कंटिन्यूज। कल 3:30 बजे ऑलमोस्ट 78 का था, 77.9 का क्रूड, और फर्दर कूल ऑफ हो गया है। ये आपकी स्क्रीन पर डेटा आता हुआ, ये है कहानी। हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट टू लैच ऑन। लेकिन अब जरा आज की स्ट्रैटेजी, तो ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव ही रख लें आप। यूएस भी अच्छा कर रहा है, क्रूड भी हमारे पॉजिटिव है, चाइना की ओपनिंग अप भी ग्लोबली ठीक ही है, बाकी उनका जो हो रहा है ठीक है। तो ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव। ऐसे में बढ़िया मोमेंटम हमने कल एंजॉय करा फाइनेंशियल्स, बैंक्स में। कल सुबह मैं था नहीं तो घर पे स्ट्रैटेजी सुन रहा था, एकदम बैंग ऑन कि 18,530 के ऊपर खरीदना है। कल निफ्टी का इंटरडे उठा के लेकर आएगा, 18,537 के लेवल्स थे लोज, वहां खरीदा होता तो बढ़िया रिवॉर्ड आपको कल ही के सेशन में देखने को मिला होता। इनफैक्ट निफ्टी बैंक में भी सिमिलर अप्रोच थी, 43,040 के लेवल्स तक के डिप्स को एक्यूमुलेट करना है। देखिए निफ्टी बैंक 43,095, तो वहां तक के डिप्स अगर आपने रिस्ट्रिक्टेड डाउनसाइड को एक्यूमुलेट करा है तो क्या रिवॉर्ड दिया बाजार में कल। तो वो लेवल्स ब्यूटीफुली मैच हुए उन तक, उस तक की रिस्ट्रिक्टेड डाउनसाइड को अगर आपने खरीदने की हिम्मत करी होती तो कल ही ड्यूली अच्छा एक्सपायरी के समय रिवॉर्ड मिल गया होता आपको। अब लेकिन बाजार के लिए आज फ्राइडे का दिन, अप्रोच क्या रखना है? देखिए, गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, कल हमारी जो अप्रोच थी लॉन्ग की और डिप्स को बाय करने की, आशीष देखिए बाजार सॉफ्ट था, पिछले 3 सेशन से सॉफ्ट था और अपने 8 दिसंबर के वीकली कॉन्ट्रैक्ट के लोअर एजेस पे था। कल बाय करने का और शॉर्ट ना करने का तर्क इसलिए था आशीष, 2 कारण थे। 18,500 पे पुट कॉल रेशियो अप्रोक्सीमेटली 4.13% था, दैट्स ह्यूज। एक्सपायरी डे में उसके आसपास शॉर्ट करने का मन नहीं बनता, और ठीक उससे करीब करीब समझ लीजिए आप 80 पॉइंट नीचे, 87 पॉइंट नीचे आपका राइजिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था। तो क्लियरली इस मंच पे मैंने सुबह जो अप्रोच सजेस्ट की थी, बाय द डिप्स अबव 18,500, आपका राइजिंग 20 डे में और एक्सपायरी डे में आपका पुट राइटर्स का जोन आपको सिक्योर करके रखेगा। और उसके बाद वही लो था और आप डे हाई पे जाके बंद हुए। थोड़ा रिलायंस कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा था स्ट्रेंथ में, उसलिए अगर आप देखें स्विंग इतना स्ट्रांग नहीं था, लेकिन रिलायंस नहीं गिरा और उसने डाउन साइड रेस्ट्रिक्ट कर दिया निफ्टी का। रिलायंस को 2700 का कॉल राइटर परेशान कर रहा था, तो इसीलिए निफ्टी और निफ्टी बैंक पे अप्रोच थी। और आशीष एक बताऊं, निफ्टी बैंक पर जो अप्रोच थी कि भाई 43,000 के ऊपर आपको बाय इसलिए करना है, उस पुट राइटर का कन्विक्शन 43,000 के गजब था। आई मीन इतने सॉफ्टनेस के बाद उसका एग्जिट ना करना, 35 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई होना, वो एग्जैक्टली आपको कह रहा था बॉस कि इसको आपको बाय करना है। नाउ फॉर द टुडे आशीष, आज हम नए वीकली कॉन्ट्रैक्ट को कमेंस कर रहे हैं। आइए उसकी जरा उसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। क्या कर रहे हैं एफआईज? देखिए एफआईज की कैश में लिक्विडेशन जारी है, इसमें कोई राय नहीं। कल भी उन्होंने करीब करीब 1131 करोड़ रुपए का माल बेचा। डीआईज की बाइंग थ्रस्ट जनरेट करती है लोअर लेवल से, 772 करोड़ रुपए की उनकी बाइंग। हाँ, एफआईज ने कल इंडेक्स बाय किया 770 करोड़ रुपए का, 3600 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए, पहली बार काफी दिनों बाद शॉर्ट कवर किया। स्टॉक फ्यूचर फ्लैट रहा और इंडेक्स ऑप्शंस के आंकड़े आप उनके एनालाइज नहीं कर सकते क्योंकि कल एक्सपायरी थी। एक बात है कि एफआईज की जो लॉन्ग अनवाइंडिंग थी थोड़ी सी रुकी है। अगर आप एफआईज के कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशंस को देखें और वो जो मैं चार्ट आपको स्क्रीन पे दिखाता हूं, थोड़ी सी अगर आप देखें उनकी शॉर्टिंग रुकी है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर द न्यू वीकली कॉन्ट्रैक्ट, बट यस एक पॉज आया है उनकी लॉन्ग अनवाइंडिंग में। आशीष, ये नया वीकली कॉन्ट्रैक्ट कहता क्या है? पहले इसकी डेफिनेशंस को समझ लेते हैं। अभी भी 18,550, 18,500 और 18,450 और इनफैक्ट 18,437, ये मैंने बेस रखे हैं आपकी स्क्रीन पे आशीष। डॉक्टर साहब प्लीज बेस वन लेके आइएगा। याद रखिए